बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 1.2 है हमारे पास। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नीचे दिए गए नंबरात के प्राइम फैक्टर्स मालूम करें एंड राइट इट, और फिर इन्हें लिख के इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन, पावर नोटेशन में यानी पावर की सूरत में से फिर लिखना होगा। तो हम इसे पहला क्वेश्चन इसमें से हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास 144। सवाल के आपके पास 3 हिस्से होते हैं। गिवन जिसमें हमें क्या दिया गया होता है वो हम लिखते हैं। तो हमारे पास दिया गया है 144। रिक्वायर्ड फिर होता है दूसरा हिस्सा। तो दूसरे हिस्से में हम क्या लिखते हैं, हमारे पास क्या टारगेट है, टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ। हम पहला सवाल हल करते हैं तो लिखते हैं 144। फिर इसके बाद टू राइट इट, यानी टू राइट 144 इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। ये हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट्स है इस क्वेश्चन की। सॉल्यूशन हमारे पास तीसरा हिस्सा होता है सवाल का, जिसमें हम इसे हल करते हैं। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स पहले मालूम करते हैं। प्राइम नंबर्स आप पहले किसे कहते हैं? एक नंबर जो सिर्फ अपने आप पर और 1 पर डिवाइड होता है वही नंबर आपका प्राइम होता है। तो हम इसे 2 जो कि एक प्राइम नंबर है पर डिवाइड करते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। फिर इसे आप अगेन 2 पर डिवाइड करें। 2 3 ज़ा 6। आप जहन में इस 6 को 7 में से तफरीक करें, सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 1 रह जाएगा। इस 1 को आप 2 के साथ लिख लें। 1 और 2 आप जहन में तसव्वुर करिए, 12 हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12। फिर इसके बाद आप अगेन 2 पर डिवाइड करें। 2 1 ज़ा 2, 1 रह गया। जब आप 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 से, इसी 1 को आप 6 के साथ लिख लें जहन में, तो ये 16 बन जाएगा। 2 टेबल अप टू 16। 2 टेबल आप कॉल करें जब 16 आ जाए। 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 पर। 2 9 ज़ा 18। अब ये 2 पर डिवाइड नहीं होता, अब ये 3 पर। 3 3 ज़ा 9, अगेन अब आप 3 पर, जब तक आपके पास 1 ना आ जाए। 3 1 ज़ा 3। तो आपके पास ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 36 2 ज़ा 72, 72 2 ज़ा 144, ये आपके पास आ रहे हैं। मतलब हम 144 को इस तरह लिख सकते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन की सूरत में। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। 2 आप देख लें 4 टाइम्स आया है, 4 मरतबा आया है। और 3 आप देख लें 2 मरतबा आया है, 2 मरतबा। 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये आपके पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स है 144 के। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 1 का आंसर हो गया। पार्ट नंबर 2 में आप इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। इंडेक्स मीन पावर, नोटेशन मीन सूरत। तो आप इसको 2 आप इसको देख लें, 2 कितनी मरतबा आया है? 4 मरतबा। तो हम इसको इंडेक्स की सूरत में किस तरह लिखते हैं? 2 पावर 4, यानी 2 रिपीटेड 4 टाइम्स। 2 4 मरतबा आया है। मल्टीप्लाई बाय 3, 3 आप देख लें 2 मरतबा आया है, तो 3 पावर 2, 3 इज़ रिपीटेड ट्वाइस। तो ये आपके पास 2 पावर 4 इंटू आर मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2 इंडेक्स नोटेशन है। तो हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट्स थे, प्राइम फैक्टराइजेशन और इंडेक्स नोटेशन, और हमने ये सवाल मुकम्मल कर लिया है। इसी तरह पार्ट 2 में 314 एक नंबर है। गिवन रिक्वायर्ड आप इसका उसी तरह लिख के जिस तरह हमने 144 का लिखा था, हम डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं। इस 314 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करते हैं। 2 पर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 2 4 6 8 जब आता है तो हम 2 पर डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2। तो आप इस 2 को सब्ट्रैक्ट करें 3 से। 3 माइनस 2 से आता है 1। इस 1 को 1 के साथ लिख लें।
11 बन जाएगा। 2 टेबल आप कॉल करें, 2 5 ज़ा 10, 10 को आप 11 से सब्ट्रैक्ट करें, आपके पास आ जाएगा 1। इस 1 को आप 4 के साथ मिला लें, जिस तरह ये मिला हुआ है 14। 2 टेबल कॉल करें, 2 7 ज़ा 14। इसके बाद आप इसको 2 पर डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद आप इसको 3 पर चेक करें, 3 पर भी ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। 4 के टेबल में ये नहीं आएगा क्योंकि 4 इवन नंबर है। इवन नंबर के टेबल में ऑड नंबर्स नहीं होते। 5 टेबल में सिर्फ 0 और 5 यूनिट डिजिट में आता है, इसलिए 5 में, 6 में फिर अगेन नहीं आएगा। 7 में आप चेक कर ले, 7 2 ज़ा 14, 17 भी रहता है जो कि 7 के टेबल में नहीं आता। 8 में नहीं आ सकता। 9 में आप चेक कर लें, 9 1 ज़ा 9, 6 7 67 और 9 के टेबल में नहीं है। आप नंबर्स चेक करें, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बाद और कोई नंबर नहीं है अलावा 157 के जो इसको डिवाइड कर सके। मतलब 157 एक प्राइम नंबर है। तो 157 1 ज़ा 157। तो हमारे पास पार्ट 1 में था प्राइम फैक्टराइजेशन 314 का, वो आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 157। पार्ट 2 में इसको आप इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। इंडेक्स नोटेशन मीन पावर की सूरत में। तो ये 2 आप देख लें कितनी मरतबा आया है, एक ही मरतबा 2 पावर 1। 157 भी एक मरतबा आया है, इसलिए आप इसको लिखेंगे 157 पावर 1। तो इसके साथ ये सवाल, ये पार्ट भी, इसका सलूशन हमने मुकम्मल कर लिया है। यह है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये है इंडेक्स नोटेशन। इसके बाद पार्ट सी का हम वही हाल करेंगे जिस तरह हमने पार्ट 1 पार्ट ए और बी का किया था। इसको आप डिवाइड करें पहले आप 2 पर ये डिवाइड हो सकता है। 2 2 ज़ा 4, 1 रह गया, 6 के साथ मिला ले 16 बन गया। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 पर आप डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। 1 डिवाइड नहीं होता इसलिए आप यहाँ पर 0 लगाएंगे। फिर 2 6 ज़ा 12। इसके बाद अगेन आप इसको 2 पर डिवाइड करें। 2 7 ज़ा 14। 0 डिवाइड नहीं होता इसके लिए अगेन 0। 2 3 ज़ा 6। अब आप इसको 2 पर डिवाइड नहीं कर सकते। 3 पर आप चेक कर लें, 3 पर ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके डिजिट्स एडिशन से 10 आता है जो कि 3 के टेबल में नहीं आता। डिविजिबिलिटी रूल्स आप पहले सीख लें जो आपने सीखे होंगे 4th और 5th क्लास में, फिर आपको मेरी बातें समझ आ जाएगी कि कौन सा हिस्सा 2 पर या 3 पर या 4 पर डिवाइड हो सकता है। बाय द वे हम 4 पर डिवीजन यहाँ पर नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे पास ये प्राइम नंबर नहीं है 4। हम डिवीजन किन किन नंबर्स पर कर सकते हैं? 2 3 5 7 11 13 सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर पर हम ये डिवीजन कर सकेंगे। आप इसको 19 पर आप डिवाइड पहले रफ वर्क में डिवाइड करें, चेक करें। 19 3 आपके पास आता है 57, 19 4 फिर आपके पास ज़्यादा हो रहा है, इससे आता है आपके पास 13। इस 3 को आप नीचे ले आएँ। 19 7 आप चेक करें, 9 7 63, 6 रह गया। 1 7 7 और 6 आप प्लस करें 13, तो इससे आपके पास आता है 19 37 703, 1937 और 37 बजाते खुद प्राइम नंबर है इसलिए हम इसे 37 पर ही डिवाइड करेंगे। 37 1 37, तो इसलिए हमारे पास आ गया है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का रिजल्ट 5624 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 37। ये आपके पास पार्ट नंबर 1 का रिजल्ट आ गया। और दूसरा पार्ट हमारा था टू राइट इट इन इंडेक्स नोटेशन। पावर की सूरत में आप इसे लिख के 2 रिपीट हुआ है 3 टाइम्स 2 पावर 3। 19 एक ही मरतबा आया है 19 पावर 1, इसी तरह 37 भी। तो ये आपके पास हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन और ये आपके पास हो गया इंडेक्स नोटेशन। इसी तरह हमारा ये सवाल भी मुकम्मल हो गया। हम इस बाकी सवालात को आपके लिए छोड़ते हैं। अलावा इस बिग नंबर को 8460,
ये हम खुद कर लेते हैं, बाकी आपका होमवर्क हो जाएगा। इसको आप 2 पर डिवाइड करें, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0 डिवाइड नहीं हो सकता। इसको आप वैसे नीचे ले आए, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। आप इसको सब्ट्रैक्ट करें 3 से, 3 माइनस 2 इज़ 1, और इस 1 को आप 0 के साथ मिला लें, 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10। फिर आप इसको 2 पर डिवाइड नहीं कर सकते। 3 पर आप चेक कर ले, 5 + 1 6 + 1 7 + 2 विच इज़ 9। 9 इज़ डिविजिबल बाय 3। 9 तकसीम हो सकता है 3 पर, इसलिए हम इसे 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 7 ज़ा 21, 1 डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए आप इसके लिए 0 लगाएं। अगर आप इस 2 के लिए भी 0 लगाएं तो इसका कुछ असर इस हिस्से पर नहीं पड़ने वाला, इसलिए हम इसे नहीं लगाते। यहाँ पर दरमियान में ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि अगर आप 0 यहाँ पर नहीं लगाएंगे और 3 5 ज़ा 15 लिखते हैं, 375 ज़ा, फिर इससे 3 मल्टीप्लाई बाय 75 से 2115 नहीं आता, इसलिए ये मीनिंगलेस हो जाता है 0 के बगैर। तो 0 लगाना यहाँ पर लाजमी है। अगेन 3 पर आप डिवाइड करें, 3 2 ज़ा 6, 1 रह गया, 0 के साथ मिला लें, 10 बन जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 1 रह गया, 10 को आप 10 से आप सब्ट्रैक्ट कर ले 9 को, फिर इस 1 को आप मिला ले 5 के साथ, 15 बन जाएगा, 3 5 ज़ा 15। ये अब आप 5 पर भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 4 ज़ा 20। फिर इसके बाद आपके पास रह जाएगा 3, जो आप 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 23 से। इस 3 को आप 5 के साथ मिला ले, 35 बन जाएगा, 5 7 ज़ा 35। 47 बजाते खुद एक प्राइम नंबर है, 47 1 ज़ा 47। तो आपके पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 8460 की। 8460 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 47। ये आपका पार्ट नंबर 1 हो गया। इसके बाद आप इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख के, 2 इज़ रिपीटेड ट्वाइस, 3 इज़ रिपीटेड ट्वाइस, 5 इज़ रिपीटेड वंस, 47 इज़ रिपीटेड वंस। तो ये आपके पास हो जाएगा इंडेक्स नोटेशन। इसी तरह हमारा ये सवाल भी मुकम्मल हो गया। बाकी सवालात इस क्वेश्चन के आपका होमवर्क है, आप इसे खुद ट्राई करें। दूसरा सवाल है हमारे पास, फाइंड दी प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आप इसका भी प्राइम फैक्टर्स मालूम करें, लेकिन एक और तरीके से, बाय यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड की मदद से इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करेंगे एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। वही बात पावर की सूरत में भी फिर इसे लिखेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हम इसे गिवन में लिखते हैं। रिक्वायर्ड हमारे पास दो चीज़ें हैं, टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड, ये हमने यहाँ से लिखा है, टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड। और ये दूसरा हमने कहाँ से लिखा है, टू राइट, टू का इजाफा आप करेंगे, टू राइट इट की बजाय हमारे पास एक नंबर होगा। हम पहला सवाल लेते हैं, तो 2415 है हमारे पास, इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नोटेशन। ये हमारे पास दूसरा रिक्वायरमेंट है इस सवाल का। सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए इसकी फैक्टराइजेशन। तो आप इसको देख लें, इसके यूनिट डिजिट में 5 आया है, तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय ए नंबर विच ब्रिंग्स अस 2415। 5 के साथ आप एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ इससे आपके पास आ जाएगा ये नंबर। इसको आप रफ वर्क में डिवाइड करें, 2415 को आप 5 पर डिवाइड करें, 5 4 ज़ा 20, 1 आप नीचे ले आए, 5 8 ज़ा 40, 5 आप नीचे ले आए, 5 3 ज़ा 15। तो आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 483। फिर अगर आप इसको मज़ीद 483 के आप फैक्टर्स मालूम कर सकते हैं तो आप मालूम करें। ये आप देख सकते हैं, ये आपका एक नंबर है, ये 3 पर डिवाइड हो सकता है। 483 ये आप डिवाइड करें 3 पर, 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 1, 8 आप नीचे ले आएँ, 3 6 ज़ा 18, फिर इस 3 को भी आप नीचे ले आएँ, 3 1 ज़ा 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 161
ये आपके पास आ जाएगा 483। इसके बाद अगर आप 161 को इसी तरह 2 फैक्टर्स में कर सकते हैं तो कर, अगर नहीं कर सकते तो ये हमारे पास लास्ट प्राइम फैक्टर होगा बाय ट्री मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड ट्री मेथड। ये हिंसा 161 ये नंबर आप 7 पर डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको रफ में डिवाइड करें 161 को 7 पर। 7 2 ज़ा 14, 2 रह गया, 1 को नीचे ले आए, 7 3 ज़ा 21। ये आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 23 से आता है और 7 और 23 आपके पास प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम नंबर्स है, इसलिए आप इसको मज़ीद आप इसे सिंप्लीफाई या इसे फैक्टर्स में तकसीम नहीं कर सकते हैं। ये इसे हम कहते हैं फैक्टर ट्री मेथड। तो फैक्टर ट्री मेथड के मुताबिक हमारे पास इस 2415 के फैक्टर्स है 5 3 7 23। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 23। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गया। आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे। हर एक नंबर सिर्फ एक ही मरतबा रिपीट हुआ है 5 पावर 1, क्योंकि ये एक ही मरतबा आया है 3 पावर 1, 7 पावर 1 और 23 पावर 1। ये आपके पास हो गया है इसका इंडेक्स नोटेशन। इसके बाद हमारे पास दूसरा नंबर है 208। इसे हम गिवन में लिखते हैं, रिक्वायर्ड में जो चीज़ें मांगी गई है पहले पार्ट के मुताबिक वही लिखते हैं अगेन। बस 2415 की बजाय हमने 208 लिखा है। बाकी रिक्वायर्ड सेम है। 208 को आप ट्री मेथड के मुताबिक 2 पर डिवाइड करें पहले, फिर जो हिस्सा आता है 2 1 ज़ा 2, 0 आप डिवाइड नहीं कर सकते, 2 4 ज़ा 8। इस 104 को आप अगेन 2 पर, 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। इस 52 को भी आप डिवाइड करें 2 पर, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 26। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 1 रह गया, 2 2 ज़ा 4 और 1 5। मतलब 2 मल्टीप्लाई 26 से आपके पास आता है 52। इस 26 को भी आप डिवाइड करें 2 फैक्टर्स में, 2 पर ये डिवाइड हो सकता है, 2 13 ज़ा। तो ये आपके पास ट्री मेथड है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13। 2 इज़ रिपीटेड 4 टाइम्स, 13 इज़ वंस। तो ये आपके पास आ गया है 208 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 208 आप इस तरह लिखेंगे, ये चार मरतबा आपके पास 2 है और एक मरतबा आपके पास 13। तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13। ये नंबर हमने लिख लिए। ये हमारे पास हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर आप देख ले 2 रिपीटेड 4 टाइम्स, 2 पावर 4, 13 इज़ रिपीटेड वंस, 13 पावर 1। तो ये आपके पास हो गया है इसका इंडेक्स नोटेशन 2 पावर 4 और 13 पावर 1। इसके साथ हमारा ये पार्ट भी मुकम्मल हो गया। इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स भी आप एज ए होमवर्क अपने लिए खुद कर लें। इसके बाद आपके पास है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। गिवन में हम 2 पावर 6 पहला पार्ट हल करते हैं। टू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास रिक्वायर्ड हो जाएगा इसका, तो हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा इन एक्सपेंडेड फॉर्म में 2 पावर 6 मीन 2 इज़ रिपीटेड 6 टाइम्स। तो आप 2 को मल्टीप्लाई की सूरत में लिखें 6 मरतबा। तो ये हमारे पास 6 मरतबा आया है और इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं 2 पावर 6 का। तो ये है हमारे पास 2 पावर 6 का एक्सपेंडेड फॉर्म। इसके बाद हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 5। इसका हम एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे डायरेक्टली। गिवन में आप ये लिख लें 4 इंटू 7 पावर 5 या 4 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 5। रिक्वायर्ड में लिख लें टू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हम डायरेक्टली सोल्यूशन वी हैव लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 5। 4 आपके पास एक ही मरतबा है, 7 पावर 5 का मतलब है 7 इज़ रिपीटेड 5 टाइम्स। 7 आया है 5 मरतबा, 1 2 3 4 और 5।
तो इससे आपका ये फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म है 4 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 5 का। इसके बाद आपके पास इसका सी पार्ट है, इसको भी आप गिवन में लिखें, रिक्वायर्ड में लिख के टू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सोल्यूशन वी हो के बाद हमारे पास ये बनता है 3 आपके पास 1 मरतबा, 5 आपके पास 2 मरतबा, 5 पावर 2, 11 पावर 4 का मतलब 11 4 मरतबा, 1 2 3 और 4। तो ये आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म है इस सवाल का। इसी तरह आप बाकी पार्ट्स डी ई एफ जी और एच को भी अपने लिए मुकम्मल करें। आखिरी सवाल है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इंडेक्स नोटेशन। ये जो सवाल दिए गए हैं इसको आप एक्सप्रेस करें, ज़ाहिर करें इन इंडेक्स नोटेशन, पावर की सूरत में। हम पहला सवाल करते हैं, गिवन में आप लिखें, ये हमें कह दिया गया है पार्ट ए में हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास गिवन बन गया। रिक्वायर्ड यहाँ से लिख के 2 का इजाफा कर ले, टू एक्सप्रेस इट दिस नंबर इन इंडेक्स नोटेशन। तो ये आपके पास बन जाएगा रिक्वायर्ड। इसको आप किस तरह करेंगे, तो ये हमारे पास सवाल था 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 की कितनी मरतबा आया है, 5 3 मरतबा, तो ये बन जाएगा 5 पावर 3 और इसको हम कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। फिर आपके पास पार्ट नंबर बी है, इसका भी आप गिवन रिक्वायर्ड सोल्यूशन वी हैव लिख के, जिस तरह हमने पार्ट ए में किया था। इसको आप देख लें, 2 सिर्फ आया है और 5, 2 कितनी मरतबा आया है, 2 मरतबा, तो आप लिखेंगे 2 पावर 2। 5 कितनी मरतबा आया है, 5 4 मरतबा आया है, तो आप लिखेंगे 5 पावर 4। तो ये आपके पास है इसका इंडेक्स नोटेशन। फिर बाकी ये सी डी ई पार्ट्स के जो सवालात हैं वो हम डायरेक्टली आपके सामने डिस्प्ले कर देते हैं। ये आपके पास सी नंबर क्वेश्चन था, 1 आपके पास आया है 1 मरतबा, तो 1 पावर 1। 2 आपके पास आया है 2 मरतबा, 2 पावर 2। 7 आपके पास आया है 3 मरतबा, तो आप लिखेंगे 7 पावर 3। तो ये आपके पास हो गया है इस सवाल का इंडेक्स नोटेशन। इसी तरह आप यहाँ पर देख लें, 11 2 मरतबा, 13 3 मरतबा, 3 टाइम्स, 19 2 मरतबा, तो आप लिखेंगे 19 पावर 2। इस क्वेश्चन में आप देख लें 7 3 टाइम्स, 11 2 टाइम्स, तो ये आपके पास है इसके इंडेक्स नोटेशन। साथ ही आपके एक्सरसाइज 1.2 के सारे सवालात मुकम्मल हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज 1.3 करने की कोशिश करेंगे।